नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का। जब दूसरा तिमाही शुरू हो जाती है तो बॉडी में एकदम से बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं, उसके साथ साथ शारीरिक बहुत सारे बदलाव होते हैं। आप सबने देखा होगा जब प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से एक महिला का, जो कि गर्भवती है, उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब 1 से लेकर 3 महीने में वेट ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि 80% महिलाओं को मोस्टली वॉमिटिंग, नोजिया, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिससे खाना पीना अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, खा नहीं पाती, जिससे इतना उनका वेट गेन नहीं होता जितना कि वेट लॉस हो जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू हो जाता है तो कहीं हद तक बहुत तेज़ी से एक गर्भवती महिला का वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे विकास करना शुरू कर रहा है, उसका ग्रो अच्छे से हो रहा है। जो भी माँ खाना पीना खाती है बच्चे को लगता है, और जैसे जैसे गर्भवती महिला का आगे आगे टाइम पीरियड बढ़ता है, यानी कि चौथा, पाँचवा, छठा महीना बढ़ता है, उसकी क्यूरियोसिटी भी वैसी ही बढ़ती है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं का तीखा, मीठा, चटपटा ऐसा खाने का मन करता है। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि ये एक जेंडर को प्रिडिक्ट करता है, तभी खाने का मकसद मीठे या तीखे से होता है। लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी में कुछ कमियां होती हैं, जिस करके बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि तीखा पसंद होता है, कईयों को मीठा पसंद होता है। तो बॉडी में कोई जो वीकनेस होती है उसको दूर करने के लिए वो चीज़ बॉडी मांगती है। आपने देखा होगा जिन महिलाओं की बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो प्रेगनेंसी में मिट्टी, चौक ये सब खाती हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में कभी भी चौक, मिट्टी ना खाएं, क्योंकि अगर आप इसका सेवन करते हो, आपको तलब लगती है खाने की और आप सोचते हो मैं खा लूँ, मुझे बहुत स्वाद लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, तो उससे आपका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ब्लड अगर कम हो जाता है तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आप अगर डिलीवरी के लिए जाते हो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर आपका सिजेरियन करता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, और भी सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो चीज़ें आप खाते हो बच्चे तक वो पहुँचती हैं, वो चीज़ें ब्लड के रूप में, तो बच्चे को भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें आज से ही बंद करें। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में यही कमेंट आते हैं, मैं मेरा चॉकलेट खाने का मन करता है, मेरा चॉक खाने का मन कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने का मन कर रहा है। तो अगर मिट्टी खाने का मन करता है, चॉक खाने का मन करता है, कच्चे चावल खाने का मन करता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारा कैल्शियम बच्चे को जाता है, आयरन जाता है, ताकि बच्चे की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत हो सकें। तो उस टाइम पे वीकनेस आती है बॉडी में, आपका कैल्शियम कम होता है। तो इसके लिए कैल्शियम आयरन की जो गोलियां डॉक्टर आपको देते हैं प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से, उसको आपने रेगुलर खाना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है आपने, ना ही कैल्शियम ना ही आयरन। क्योंकि अगर एक भी दिन मिस करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने बच्चे से दूर कर रहे हो, जो कि एनर्जी, जो कि ताकत उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो चाहे आप दूध पीना भूल जाओ, लेकिन कैल्शियम आयरन की गोलियां बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट में यही एक कमेंट आ रहे थे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि मैम मेरा चॉक खाने का मन कर रहा है, मिट्टी खाने का मन कर रहा है, तो क्या करें, खाएं या ना खाएं? तो बनाइए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये फैक्ट है। अगर आप खाते हो तो ब्लड आपका कम होगा, बढ़ेगा नहीं। चाहे आप अनार भी खा रहे हो, उसके साथ चुकंदर भी खा रहे हो, एक तरफ अनार चुकंदर का सेवन कर रहे हो और दूसरी तरफ आप मिट्टी चौक खा रहे हो, तो ब्लड आपका जो बढ़ना है ना वो और ज़्यादा डाउन होगा। तो इसको आज से ही आपने छोड़ना है। कैल्शियम से भरी चीज़ें खाना शुरू कर दो, जैसे कि आप आयरन की चीज़ें तो खा ही रहे हो, साथ में कैल्शियम, जैसे दूध आप 1-1 गिलास भर के पियो सुबह और शाम। इसके साथ साथ आप शलगम खा सकते हो, उसके भी अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। और ये चीज़ें ना मार्केट में आपको अवेलेबल होंगी, आराम से मिल जाती हैं, जिससे कि आपको जो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, कच्चे चावल खाने का मन कर रहा है, मिट्टी खाने का मन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और एकदम स्टेबल हो जाएगा कैल्शियम, और बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप जिनको ये सवाल बहुत सारे आ रहे थे मन में पूछने को, उनको इस वीडियो से ये आंसर मिल गया होगा कि प्रेगनेंसी में मिट्टी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अब मिट्टी को लेके बहुत सारी महिलाओं का मिथ है कि अगर जो मिट्टी खाती हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा चौक खाती है तो उनका लड़का होता है, जो नहीं खाती उनको लड़की होती है। तो देखिए, एक बात बता दूँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और जिनको बेबी बॉय होता है, ज़रूरी नहीं वो 110% मिट्टी ही खाती हैं। ये एक मिथ है, ये बॉडी में कुछ कमियाँ होती हैं जिस करके चीज़ खाने का मन करता है। जैसे कैल्शियम की कमी के कारण आपको ये चीज़ें खाने का मन करेगा, तो ऐसा नहीं है कि इससे जेंडर प्रिडिक्ट हो सकता है, ये मिथ है। पहले की जो दाइमाँ होती थी इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर लड़का या लड़की बताती थी, बट ऐसा नहीं है। साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है। आप मिट्टी चौक बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये खाना बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके,
अब बात करते हैं, बहुत सारी महिलाओं का मिथ होता है चॉकलेट खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा मीठा, स्वीट्स, आइसक्रीम, टॉफ़ी खाने का मन करता है, तो क्या लड़की होती है? तो देखिए, एक जब महिला गर्भवती होती है तो सबकी बॉडी के हार्मोनल्स बदलाव अलग होते हैं, शारीरिक बदलाव अलग होते हैं। तो किसी की प्रेगनेंसी में मीठे की क्रेविंग होती है, किसी की प्रेगनेंसी में तीखे की होती है। तो मीठा या तीखा कुछ भी खाओ, वो जेंडर से मैटर नहीं करता। अब बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मीठा वो खाती हैं तो लड़की होती है, कई एरियो में बोला जाता है मीठा खाती हैं तो खुशखबरी आती है, यानी कि लड़का होता है, तीखा खाते हैं तो लड़की होती है। तो अलग अलग मतलब जगहों पे ना अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। मीठे अगर आप मीठे खाने का अगर मन करता है तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी की वीकनेस है, जिस करके आपको मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप या तो अपना डाइट प्लान अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, आप रात में ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो। तो देखिए, कंफर्टेबल अगर आपको नींद आती है रात में 8 घंटे, दिन में 2 घंटे, तो एकदम आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, हर एक गर्भवती महिला अच्छे से ना ही सोती है ना ही डाइट फॉलो करती है, क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा हमें पसंद होता है, चाउमीन, बर्गर, नूडल, ये सब चीज़ें, और हम इसका सेवन करते हैं। हमें लगता है कि इसमें हमें खा के मज़ा आ रहा है, बट वो सब चीज़ें खा के आप अपने बच्चे को भी अनहेल्दी चीज़ें दे रहे हो, अपने आप को भी ये पहुंचा रहे हो। और इससे क्या होता है, वेट गेन बढ़ जाता है, एकदम से बॉडी में एकदम से फलावट आ जाएगी, आपको लगेगा ये प्रेगनेंसी का वेट गेन है। बट वो जो बाहर के तली भुनी चीज़ें खाते हो ना, उस करके बहुत तेज़ी से आपका वेट गेन होता है। इससे आपको कोई भी विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें खाते हो, देखिए आपने डॉक्टर से भी सुना होगा, प्रेगनेंसी में बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खासकर ये जो मौसम है, अगस्त, जुलाई, सितंबर, ये बारिश वाला मौसम है, और इस मौसम में बाहर की चीज़ें खाते हो, मक्खियाँ मच्छर बैठते हैं, वही चीज़ें आप खाते हो। तो जो भी आपको पता है मक्खियाँ कितनी गंदी जगह पे बैठती है, और वही चीज़ आप खाते हो, तो आपको वही देखिए लूज मोशन, डायरिया, पेट दर्द, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को खाने से कोई भी आपको हेल्दी चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपकी बॉडी को। अगर आप इनका सेवन करना चाहते हो तो आप घर में बना के खाओ, वो सही है, लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल ना खाओ, क्योंकि पता नहीं किस तेल में वो बनाते हैं, किस तरीके के उनके हाथ होते हैं, किसी को नहीं पता है ना। क्योंकि अब हम घर में बनाते हैं तो उसको एकदम सफाई से बनाते हैं, पानी अच्छा होता है, पता नहीं बाहर का पानी कैसा होता है। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, पेट दर्द हो, लूज मोशन हो, तो कितना ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। खुद को तो वीक फील करोगे, जो पेट में पल रही संतान है वो भी वीक होगी। तो इन चीज़ों से बचो, खासकर इन मौसम में तो बिल्कुल ना खाओ। हो सके तो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी में बाहर का अवॉइड करो, घर का हेल्दी फूड खाओ, और एकदम से एक टाइम में बहुत सारा खाना ना खाओ, हर 2 घंटे में क्वांटिटी में खाना खाओ, ताकि जो गर्भ में पल रही संतान है उसको हर एक 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ मिलता रहे, ताकि जब उसकी डिलीवरी हो, यानी कि जब वो इस दुनिया में आए, जब 6, 7, 8 महीने का हो जाए, डिलीवरी के बाद भी जब हम उसे खाना खिलाना शुरू करते हैं, तो वैसे ही क्वांटिटी में वो खाए, क्योंकि उसकी आदत गर्भ से ही रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे देखे होंगे खाने में अच्छे होते हैं, तो वो जो महिला होगी, जो उसकी मम्मा होगी, प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती होगी, तो बेबी भी वैसा होता है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा लेट कर देती है खाने पीने में, तो बच्चा भी वैसा होगा। आप खिलाओगे तो मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा रोता है, तो ये चीज़ें असर करती हैं बच्चे पर। तो प्रेगनेंसी में आप अगर अपने आप पे ध्यान देती हैं, तो बच्चा भी आने वाली दुनिया में जो है वो भी स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, और आपको परेशान नहीं करेगा। तो आई होप आप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता लग सके प्रेगनेंसी में क्या गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।